उसने बोला डच करते हैं। मैंने बोला मेली को आई विल पे होल बिल। स्टोरी है, उसी से स्टार्ट करूंगा। एक शेर से शुरू होती है, वो कुछ यूं है कि बड़े दिनों बाद हम अपने घर से निकले, बड़े दिनों बाद हम अपने घर से निकले, जैसे कोई बच्चा किसी डर से निकले। कि बहुत लंबा था हमारा रिलेशनशिप, पूरे 5 हफ्ते का। और उससे मूव ऑन होने में मुझे 2 बियर, एक तंदूरी और 2.5 घंटे लगे। और हाँ, मगर उसके बाद में इतना मूव ऑन हो चुका था कि अगर वो मेरे सामने से आएगी तो पलट के नहीं देखूंगा, इवन उसके ऊपर से कूद के चला जाऊंगा, क्योंकि बट्टी थी। तो तब मैंने एक शेर लिखा था, ऐसा था कि तेरी याद से निकला तो सितारा मिला, इस जहां में एक शख्स प्यारा मिला, ढूंढता फिर रहा था मैं पत्थर, ढूंढता फिर रहा था मैं पत्थर, रास्ते में फिर दिल तुम्हारा मिला। तो उसी रास्ते में हम अपने सफ़र पे निकले, और सफ़र में मुलाकात हुई एक मोहतरमा से। और सफ़र का नाम यहाँ पे पार्क है, जहाँ पे सिंगल लौंडे कमिटेड लड़कियों को ताड़ने जाते हैं। क्योंकि खुदा गवाह है इस बात का कि सिंगल लौंडे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा भी गए तो चाय सुट्टा के लिए जाएंगे, उससे आगे नहीं जाते हो चल के। ठीक है, तो टॉपिक से नहीं भटकते हैं। रास्ते में मुलाकात हुई एक मोहतरमा से, और उनके बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं। कुछ ऐसा था कि भूरी आंखें, सावला चेहरा, उन पर है जुल्फ़ों का पहरा, ठहरे ठहरे से 2 झुमके, उन पर चढ़ा रंग सुनहरा, गहरे गहरे गालों पर डिम्पल, सिंपल सिंपल से 2 होंठ, होंठों के नीचे का तिल, बल खाती कमर का तिल। हाय कितनी प्यारी लग रही थी वो, ऐसा मानो जैसे सारी ज़मीं चांद पर आ गई हो। तो खैर ऐसा है, तो फिर बहुत ज़्यादा पीछे पड़ने के बाद मैडम से बातें शुरू हो गई मेरी, और बातों का सिलसिला रोज़ होने लगा। तो थोड़ा सा मैं भी बोला अपना भी रोला जमाए, थोड़ा सा दबदबा हो। तब मैंने एक शेर कहा था, शेर सुनेगा सर, कि इश्क की बाद की बरसातों में मत आना, इश्क की बाद की बरसातों में मत आना, मुझसे मिलने तन्हा रातों में मत आना, मैं पागल हूँ बातें अच्छी कर लेता हूँ मगर, मैं पागल हूँ बातें अच्छी कर लेता हूँ मगर, तुम समझदार हो मेरी बातों में। बंदी यहाँ पिघल गई यार, मामला सही है। तो फिर मैंने कहा अभी इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलते हैं, और फिर कहा मिलने को कि चलो फिर मिलते हैं, बहुत दिन हो गए बातें करते, एक मीट हुए। तो उसने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगी मिलने, मगर मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड भी आएगी। देखो यही होता है मिडिल क्लास में, कोई ना झेल लेंगे। मगर जब वो अपनी दोस्त के साथ आई, सामने से आ रही है वो और उसकी फ्रेंड, और उसकी फ्रेंड को मैंने देखा कितनी बला की खूबसूरत थी। तो मैंने कहा मैंने कहीं अपना डिसीजन गलत तो नहीं ले लिया, पार्टी बदलने का वक्त है कि नहीं। तब मैंने उस मंजर पे एक शेर लिखा था कि सुलझा सुलझा सा रहता हूँ पहेली भी पसंद है, सुलझा सुलझा सा रहता हूँ पहेली भी पसंद है, मुझे तुझसे मोहब्बत है तेरी सहेली। फिर क्या होना था, देखो रिलेशनशिप की एक तकिया कलाम है, एक तकिया कलाम है उसका कि तुम अपनी बंदी के सामने दूसरी लड़की की तारीफ नहीं कर सकते, सीधी बात है, नहीं कर सकते। रूल है। अब भूल गया था, कोई नहीं, तो रूल है। तो फिर कोई ना, मगर मुझे तब तक वो बात नहीं मालूम थी, मैंने कर दी थी। तो उसने कहा ठीक है तुम्हें मेरी सहेली इतनी पसंद है। मैंने कहा मैंने कहा हाँ। तो बोलती ठीक है चलो मिलाती हूँ उससे, बातें कराती हूँ, सेटिंग करवा देती हूँ, तुम्हारी इतनी पसंद है तो। देखो लड़कियाँ बुलाएं तो जाना पड़ता है, लड़कियाँ बुलाएं तो जाना पड़ता है, मगर हर बार नहीं, कभी कभी लोहे को ठंडा होने दिया जाता है। ये बात भी मुझे नहीं मालूम थी तब तक, मैं भी बन सवर के चले गए। थैंक यू। हाँ तो भुलवा दिए यार। हाँ हम भी बन सवर के चले गए। सामने देखा दोस्त ने, सहेली नहीं आई है, सहेलियाँ आई हैं। लड़कियों की लाइन लगी हुई थी, किसके लिए?
मेरे लिए। तो मंजर को देखा और फिर तब मैंने एक शेर कहा था, क्योंकि यार एक ही सहेली पसंद थी ना, तब तक मैंने औरों को नहीं देखा था। तो मैंने मंजर को देख के तब एक शेर कहा था कि पसंद मेरी धीरे धीरे बदल रही है, पसंद मेरी धीरे धीरे बदल रही है, खुशी की रातें धीरे धीरे टल रही हैं, मुझे पसंद थी तेरे अलावा बस एक सहेली, मुझे पसंद थी तेरे अलावा बस एक सहेली, ये क्या है 100 बलाएं साथ मेरे चल रही हैं। मैंने कहा मगर माहौल को ज़्यादा ख़राब नहीं करते, क्या पता बिरयानी के चक्कर में दाल चावल निकल जाए। कहते मैं मस्ती कर मजाक कर रहा था, तुम तो मेरी बात को सीरियस ले लिया, कोई नहीं तुम मान जाओ, चलो एक काम करते आज मैं तुमको डिनर पे लेके चलता हूँ। बहुत मनाने के बाद मान गए, अल्लाह से बात इतना तो कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो फिर डिनर पे गए नहीं, 8 बजे का मिलने का टाइम था और मैं सो के उठा 7:30 बजे। 7:30 बजे जब मैं उठा तो घाई में मैं निकल गया वो घर से। वहाँ पे पहुँचा, हम बैठे, डिनर किए, बातें भी की थोड़ी सी, फिर उतने में खा के उसने बिल मंगाया, बिल आया, उसने बोला डच करते हैं, मैंने बोला मेली को आई विल पे होल बिल। आई विल पे होल बिल। उसने कहा जैसी आपकी मर्जी। मैंने जेब टटोली, बटुआ नहीं था क्योंकि मैं घाई में निकला था तो मैं लेना भूल गया। मैंने धीरे से वापस बिल को सरकाया, बोला, उसने कहा ठीक है। वो अपना पर्स खोल ही रही थी तब मैंने उसे एक शेर कहा था, मेरे होते हुए तू पैसे दे मैं देख नहीं सकता, मेरे होते कैसे देख लेंगे कि मेरे होते हुए तू पैसे दे मैं देख नहीं सकता, 1 मिनट रुक मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। ठीक है, फिर हुआ, बिल पे हुआ, मैं रात के 10 बज चुके थे। मैंने कहा ठीक है चलो एज अ जेंटलमैन मेरी जिम्मेदारी उसे घर तक छोड़ना। तो हम नाइट वॉक में निकल गए, चलते चलते बात हुई बहुत सारी। उसका तो गली का आखिरी मोड़ आया, जहाँ पहुँचते ही उसने कहा ठीक है यहाँ से मैं चली जाऊँगी, तुम चले जाओ। मैंने कहा ठीक है, मगर उस वक्त उसकी आंखें चमक रही थीं, गाल लाल हो चुके थे, उसकी आंखें चमक रही थी, उसके गाल लाल हो चुके थे और उनकी दिल की धड़कन इतनी ज़ोर से आ रही थी कि मुझे कानों में सुनाई दे रही थी। बाहर में तो हाँ, ऐसा मत करो यार। शर्माया नहीं यार, भूल रहा हूँ मैं धीरे धीरे। मेरे को याद है मेरे को। ठीक है कोई बात नहीं, देखो आगे बढ़ते हैं। ऐसा था कि उसकी आंखें चमक रही थी, गाल लाल थे, उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसके दिल की आवाज़ मेरे कानों तक आ रही थी। तब मैंने उससे कहा कुछ कहना है तुम्हें? तब कुछ जो उसने कहा वो तो नहीं बताऊंगा, मगर वो पूरा एक मंजर एक शेर में उतारा है मैंने, आप लोग सुनिएगा। कि यूं खड़े ना रहे यार कोई देख लेगा, यूं खड़े ना रहे यार कोई देख लेगा, होंगी बातें बेकार बेकार कोई देख लेगा, लब से लब लड़ रहे थे और फिर, लब से लब लड़ रहे थे और फिर, उसने कहा जल्दी से करो यार कोई